हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो 12th प्लस जेई मैथमेटिक्स में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिटरमिनेंट्स, और ये है आज लेक्चर नंबर 1। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि वैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट, बेसिकली डिटरमिनेंट क्या है पहले तो ये समझेंगे, फिर इसको कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके वेरियस मेथड्स क्या हैं, इसके बेसिस पे क्या क्या डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है, सभी तमाम बातें करेंगे। प्लस बेसिक से लेके जेई मेंस एंड एडवांस लेवल तक क्वेश्चंस करेंगे आज के लेक्चर में। तो बच्चों, नया चैप्टर स्टार्ट है। बस एक बात कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे भी डिटरमिनेंट स्टार्ट कर रहे हैं, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि भाई लोगों, आप लोग प्लीज़ 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 आप लोग मैट्रिक्स पहले ज़रूर पढ़ लेना, है ना। अदरवाइज़ आपको ना फिर कुछ पल्ले पड़ेगा नहीं, ठीक है। जिनको मैट्रिक्स का, ये लाइट कैसे जलबुझ कर रही है, जिनको मैट्रिक्स का आइडिया नहीं है, ठीक है, फिर उनको डिटरमिनेंट में दिक्कत होती ही होती है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने मैट्रिक्स पढ़ा दिया है, प्लीज़ आप जाके ज़रूर देख लेना। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर ब्रेकअप है वो बेसिकली ये है कि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, एक्सपेंशन मेथड, सारस रूल फॉर डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, एंड देन वी विल डू प्रॉब्लम्स, एंड देन वी विल स्टडी द सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड देन प्रॉब्लम्स, ठीक है। सो डिटरमिनेंट में टोटल हम लोग कुछ 6-7 लेक्चर्स करेंगे, है ना, इन टोटल, ठीक है। तो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट लेक्चर, ठीक है। और बाकी जैसे जैसे लेक्चर्स आएगा वैसे वैसे हर लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं सो फार क्या हमने पढ़ लिया है, प्लस उस पर्टिकुलर लेक्चर में क्या पढ़ना है, ये सब डिस्कस करके चलते ही हैं। फिर जब हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे, देन वी विल समराइज दैट हमने एग्जैक्टली एंटायरली ऑल द 7 लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, डिटरमिनेंट क्या होता है, राइट। सो डिटरमिनेंट, है ना, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही प्यारी डेफिनेशन लिखवाता हूं आपको, है ना, बहुत ही प्यारी डेफिनेशन, बच्चों वाली प्यारी वाली डेफिनेशन। डिटरमिनेंट इज नथिंग बट इट्स अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। इट्स अ नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड नंबर होता है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स से एसोसिएटेड नंबर होता है, यानी कि डिटरमिनेंट इज अ नंबर। अब ये नंबर कहाँ काम आता है, कैसे काम आता है, ये सारी बातें हम लोग धीरे धीरे जब ये पूरा का पूरा चैप्टर करेंगे तो फाइनली आपको रियलाइज होगा कि डिटरमिनेंट की जो एप्लीकेशन है या मैट्रिक्स की जो एप्लीकेशन है वो फाइनली हम लोग कंक्लूड करेंगे इन सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो आपको समझ में आएगा कि यार डिटरमिनेंट क्यों निकाला था हमने, है ना, इसका क्या यूसेज था, ठीक है ना। तो कई बार जब हम लोग चीज़ों को पहले पढ़ते हैं, फिर जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में आप देखोगे, पहले हम लोग इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ेंगे, पहले हम डेरिवेटिव पढ़ते हैं, फिर हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं। सो बेसिकली हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, देन उसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। सो कंक्लूडिंग जो लेक्चर होगा, यानी कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, देयर वी विल रियलाइज कि बेसिकली डिटरमिनेंट, व्हाई वी हैव स्टडीड डिटरमिनेंट, और ये क्यों और कैसे हमें काम आया। इसके अलावा मैं लेक्चर को बोरिंग नहीं बनाना चाहता, है ना। देखिए, बातें बहुत सारी की जा सकती हैं, मैथमेटिक्स की जो किताबें हैं उनमें मैथमेटिशियंस का नाम से लेके और ये कैसे इनकी हिस्ट्री, है ना, क्योंकि हमको हिस्ट्री में जाके कोई फ़ायदा होगा नहीं कि ये डिटरमिनेंट क्या हुआ, कैसे ऑब्टेन हुआ, कैसे ये रिसर्च बनी, है ना, कैसे ये कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। इन सब में ज़्यादा जाने से बेटर है कि हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ें, कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है वो पढ़ें, और प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में डिटरमिनेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनको सॉल्व करें, है ना। तो प्रैक्टिकल लर्निंग करेंगे तो ज़्यादा खुश रहेंगे, ठीक है ना। विशफुल लर्निंग करेंगे कि हाँ यार ऐसा काश हमें पता चलता, थोड़ा मज़ा आता, तो वो विशफुल लर्निंग हो जाएगी, उससे फ़ायदा नहीं होगा जेई के अंदर कुछ। सो डिटरमिनेंट से बहुत ही सिंपल सी बात बताई मैंने कि डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। सो बेसिकली अब स्क्वायर मैट्रिक्स, तो देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो 1 by 1 ऑर्डर की भी हो सकती हैं, राइट। सो अब देखिए, मैं आपके सामने लेट्स से मैं कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ना, ये। सो दिस इज, आप देखिएगा 1 2 4 3, है ना, ओके, एंड देयर इज अ, ठीक है। अच्छा, हमारे कोर्स में अगर आप पढ़ोगे, ठीक है, अगर हमारे कोर्स में आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम लोग जो है डिटरमिनेंट अप टू द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 पढ़ने वाले हैं, है ना।
सो अप टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 या अप टू ऑर्डर 3 तक पढ़ने वाले हैं, सिंपल है ना, अप टू ऑर्डर 3 तक पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि लेक्चर का नाम है इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट या वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, सो बेसिकली इनके कॉरस्पॉन्डिंग मैं आपको बताता हूं कि देखिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1 into 1 ऑर्डर की। अगर अपन यहां पे डिटरमिनेंट निकालना चाहें, क्या निकालना चाह रहे हैं, डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट को अपन ऐसे वर्टिकल बार्स से शो करते हैं ना, ऐसे। सो दिस इज हाउ वी फाइंड आउट द डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट ए विल बी व्हाट। अब नाउ कोई भी बच्चा इसको मॉड्यूलस के साथ कंफ्यूज नहीं करेगा, इट विल कम आउट एज -2 ओनली, इट विल कम आउट एज -2 ओनली, राइट है क्या। अच्छा, अगर अपने को यहां पे डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ बी, ठीक है। सो अब देखिएगा 1 2 4 3, 1 2 4 3, ठीक है। नाउ ये डिटरमिनेंट एग्जैक्टली कैसे निकलते हैं, है ना, जब हमारे पास 2/2 ऑर्डर की बात चल रही है तो किस तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, 4 into 2, ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हम लोग 2/2 का डिटरमिनेंट निकालते हैं, राइट। 3/3 का किस तरीके से निकालना है ना, इसको अपन नेक्स्ट पेज पे सीखेंगे ना, इससे हम लोग नेक्स्ट पेज पे सीखेंगे, इससे हम लोग नेक्स्ट पेज पे सीखेंगे। अच्छा, ये जो आपने देखा है ये बेसिकली एक्सपेंशन मेथड कहलाता है, राइट। यानी कि हमने क्या करा, डिटरमिनेंट को बेसिकली, देखिए डिटरमिनेंट को हमने इस तरह से डिनोट किया, है ना। ये डिटरमिनेंट को डिनोट करने का तरीका है, देखिए समझिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको डिटरमिनेंट के तौर पे लिखने का तरीका ये है और उसकी वैल्यू निकालने का तरीका ये है ना। सो इन जनरल अगर हम लोग यहाँ पे, है ना, इन जनरल हम लोग यहाँ पे देखें बच्चों, इन जनरल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हम लोग ये भी चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यार अगर एक डिटरमिनेंट लेट्स से ABCD है, राइट, सो वी कैन से बच्चों कि यार इसका जो वैल्यू है A into D, राइट, माइनस B into C, या C into B, वट एवर वी कैन से। सो जनरली हम लोग एक 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कुछ इस तरीके से निकाल रहे हैं, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से निकाल रहे हैं, राइट। सो दिस इज द एक्सपेंशन मेथड, है ना, एक्सपेंशन मेथड, ठीक है। हाँ, ये हमने एक्सपेंशन किया है किसका, डिटरमिनेंट का, है ना, किस तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों के सिलेबस में ही क्या है, अप टू ऑर्डर 3, तो अब एक 3/3 ऑर्डर का भी डिटरमिनेंट निकालना सीख लेते हैं, है ना। एक 3/3 ऑर्डर का भी डिटरमिनेंट निकालना सीख लेते हैं। 1/1 के केस में तो एज इट इज वो जो नंबर है ना, जो एलिमेंट है ना, जो एंट्री है, जो मेंबर है, जो एलिमेंट है, वही एज इट इज डिटरमिनेंट के तौर पे आ जाता है। सो अब 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना सीखेंगे, ठीक है। सो प्लीज फटाफट से नोट करिए, और हाँ, एक बात का जाप कर लीजिए 5 बार कि डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए अब हम लोग 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना सीखते हैं, है ना। सो है ना, वैल्यू ऑफ अ है ना 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट, ठीक है, बाय एक्सपेंशन मेथड, है ना, एक्सपेंशन मेथड, ठीक है, एक्सपेंशन मेथड, ठीक है। ये मैं सिंपली बता रहा हूं, ऐसा कुछ रटने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक्सपेंड करके कैसे करते हैं भैया, ठीक है। सो बच्चों एक बात समझिएगा, हम लोग डिटरमिनेंट को डेल्टा से भी शो करते हैं बच्चों, है ना, डिटरमिनेंट को हम लोग डेल्टा से भी शो करते हैं। डेल्टा रिप्रेजेंट बेसिकली अ डिटरमिनेंट, ठीक है ना। सो डिटरमिनेंट व्हाट, लेट्स से अगर हमारे पास है 2 4 1 1 2 3 एंड 3 1 2, है ना, लेट्स से ये हमारे पास डिटरमिनेंट है। अब मैं आपको एक चीज सिखाऊंगा, क्या, आपको थोड़ा सा ना ये ध्यान रखना है साइन का, ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भैया, डिटरमिनेंट में हम लोग बेसिकली डिटरमिनेंट में कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ ये है कि भैया हमको ये साइन ध्यान रखना है ना, साइन, है ना, साइन या फिर हम लोग कहेंगे बेसिकली हमको ये चार्ज ध्यान रखना है ना, चार्ज ऑन एलिमेंट्स ध्यान रखने हैं, चार्ज ऑन एलिमेंट्स ध्यान रखने हैं। बेसिकली चार्ज किस हिसाब से होता है, बेसिकली -1 की पावर i + j के हिसाब से होता है ना। ये चार्ज इस तरह से डिसाइड होता है, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, अब अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे aij के ऊपर क्या चार्ज लगाएंगे हम लोग,
बेसिकली -1 की पावर i प्लस जे के हिसाब से चार्ज लगा रहे हैं, है ना। अब ये क्या टेक्निक है भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे। इसमें हमने को पता ही है कि देखिएगा यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। नाउ यू गाइस कैन सी 1 + 1 है ना, कितना होगा भैया 2, -1 की पावर 2 कितना +1 है ना, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर A12 1 + 2 -1 की पावर 3 -1, तो नेगेटिव चार्ज प्लस, राइट। ऐसे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, राइट। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये एग्जैक्टली क्या मीनिंग सेट कर रहा है, आगे चल के हम लोग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पढ़ेंगे, वहां पे भी इसको कोरिलेट करेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या बच्चों? हाँ, तो बहुत सारे क्लासरूम्स में तो पहले माइनर एंड कोफैक्टर ही सिखाते हैं, उसके बाद जो है जाके डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन सिखाते हैं, बट मैं आपको इसको चार्ज से सिखा रहा हूँ, है ना। तो इस तरीके से आपको चार्ज कंसिडर करना है भैया। नाउ अब आप जो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं वो किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं। सो मैं कह रहा हूं एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, राइट है बच्चों, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। आप किसी भी रो, मेरी बात समझिएगा, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करके आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, किसी भी रो किसी भी कॉलम के, और हर तरफ से सेम ही आंसर आएगा। तो मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, है ना, मैं रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं। तो रो 1 के अलोंग जब मैंने एक्सपेंड किया तो मेरे साइन क्या है भैया, प्लस माइनस प्लस, ठीक है ना। सो मैं प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ओके। चलिए देखिए अब समझिएगा क्या होगा भैया, प्लस का 2 लिखेंगे, राइट है क्या, प्लस का 2 लिखेंगे, फिर ये वाली रो और ये वाली कॉलम डिलीट करेंगे तो 2 3 1 2 बचेगा, 2 3 1 2 बचेगा। क्लियर है क्या भैया, जल्दी से बताएगा। चलिए अब माइनस का 4 लिखेंगे, माइनस का 4 लिखेंगे। अब ये कंसीडर कर लिया भैया हमने, भाई बहुत ध्यान से देखिएगा, ये हमने कंसीडर कर लिया भैया, जरा समझिएगा, माइनस का 4 कंसीडर कर लिया हमने। अब ये रो और ये कॉलम डिलीट करके 1 3 3 2, सो 1 3 3 2, ठीक है। क्लियर है क्या? चलिए अब हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट है, राइट, +1, राइट, +1। अब ये रो और ये कॉलम डिलीट करके 1 2 3 1, है ना, 1 2 3 1, इस तरीके से हम लोग जो है, देखिए अब यहां तो हम जानते ही हैं कैसे भैया, 2 2 ज़ा 4 और माइनस का 3, -4, दिस इज 1 × 2 -3 × 3 9, +1 1 × 1 1 -3 × 2 6, सो इट विल कम आउट एज बच्चों 2 4 में से 3 गया 1, -4 2 में से 9 गया -7 बच्चों, और +1 1 - 6 इज -5 बच्चों, सो इट इज 2, राइट, 7 चौक 28 बच्चों एंड -5, सो 28 2 30 -5 25, सो 25 विल कम आउट एज द डिटरमिनेंट, ठीक है ना। क्लियर है क्या भाई, जल्दी से बोल दो, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर किसी को कंफ्यूजन है मैं एक बार और से बता दे रहा हूं, ठीक है। 2 4 1 1 2 3 था ना, तो 2 4 1 लिख देते हैं पहले, यहाँ पे 2 4 1 लिख देते हैं, ठीक है, 1 2 3 लिख देते हैं, ठीक है, साफ सफाई के हिसाब से कर दे रहे हैं, ठीक है। और ये क्या था भैया, 3 1 2 है ना, सो देखिए 3 1 2, ठीक है, अच्छा 3 1 2। अब जरा बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, है ना, मैं आपको थोड़ा सा और एक बार बता दे रहा हूं। तो अपन ने क्या किया भैया, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1। आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करोगे आपका आंसर सेम आएगा। तो यहां पे हम लोग क्या ले रहे हैं, प्लस माइनस प्लस चार्ज ले लिया हमने, ठीक है। अब जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं आपको इसको 3 पड़ाव में सिखा रहा हूं, सो दैट आपको कोई कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है। मैं आपको इसको 3 पड़ाव में सिखा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको इसको 3 पड़ाव में सिखा रहा हूं, ठीक है भैया। हाँ, सो देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पे प्लस का 2 लिखा आपने, देखिए प्लस का 2 लिखा आपने, फिर ये रो और ये कॉलम डिलीट करके 2 3 1 2 लिखोगे, 2 3 1 2 लिखोगे, ठीक है। क्लियर है क्या? ओके, उसके बाद ये डन हो गया भाई मामला, है ना, ये तो डन हो गया, ये तो डन हो गया। अच्छा अब आप किस पे चलोगे, ठीक है ना भाई, रो 1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हो ना आप, तो ये तो डन हो गया, ठीक है। अब अगला एलिमेंट क्या है, -4, सो -4 लिया, तो ये रो ये कॉलम डिलीट करके 1 3 3 2, 1 3 3 2, ठीक है। क्लियर है क्या भैया? चलिए अब ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया। अब प्लस का 1 लिखेंगे,
ठीक है, और ये रो ये कॉलम डिलीट करके 1 2 3 1 1 2 3 1, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? एंड दिस वे यू कैन फाइंड आउट द 25। इसके अलावा इसका एक और मेथड है, सेरेस रूल और सेरेस डायग्राम मेथड, ठीक है। सो सेरेस मेथड से चीज़ें और थोड़ी आसान हो सकती हैं, ठीक है ना, तो उसको भी सिखाएंगे। पहले फटाफट से इतनी जानकारी नोट करिए प्लीज़, ठीक है भैया। सो ये आपने पूरा नोट कर लिया, ये आपने पूरा नोट कर लिया, प्लीज़ नोट करिएगा, ठीक है। चलिए, तो अभी फिलहाल हमें एक मेथड तो ये समझ में आया 3x3 ऑर्डर का किस तरीके से हम लोग डिटरमिनेंट निकालते हैं। एक मेथड और हो सकता है सेरेस डायग्राम मेथड या सेरेस रूल। अब सेरेस रूल अपन किसके लिए लगाते हैं भैया? सेरेस रूल देखिए 3 ऑर्डर तक तो डिटरमिनेंट ही है अपने पास। अब 1 वाले को 1/1 वाले को तो सॉल्व करने का कोई नीड ही नहीं है, राइट। 2/2 का अपन ने सीधा ही तरीका बता दिया। 3/3 का थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो उसका एक सेरेस रूल मेथड है ना, सेरेस रूल फॉर फाइंडिंग आउट डिटरमिनेंट, फॉर फाइंडिंग आउट डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है। सो बेसिकली क्या करते हैं भाई, है ना, जरा समझिएगा एग्जैक्टली प्रोसीजर क्या चल रहा है। अगर ये ABC है, लेट्स से ये DEF है, और लेट्स से ये GHI है, ठीक है भैया, और मुझे इसका डिटरमिनेंट निकालना है। अब मैं किसी रो या कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करूंगा तो मेरे को इतना तामझाम करना पड़ेगा, इतना तामझाम करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूं, मैं सिंपली एक काम कर रहा हूं, जो कॉलम 1 है और जो कॉलम 2 है इसको एक बार रिपीट कर दे रहा हूं ना, सिर्फ 2 कॉलम्स को रिपीट कर रहा हूं, यानी कि कॉलम 1 रिपीट कर दी मैंने और मैंने कॉलम 2 रिपीट कर दी, दैट इज इट, बस इतना सा करना है। उसके बाद आप डिटरमिनेंट कैसे लिख सकते हो भैया, बहुत ध्यान से समझना। देखिए जब नीचे की तरफ को प्रोडक्ट होगी तो सारी पॉजिटिव होंगी ना, AEI प्लस B इंटू F इंटू G प्लस C इंटू D इंटू H, राइट। अच्छा, ऊपर की तरफ की जो जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो सब नेगेटिव होंगी ना, तो G इंटू E इंटू C, तो यानी कि माइनस G इंटू E इंटू C, माइनस H इंटू F इंटू A, H इंटू F इंटू A, माइनस I इंटू D इंटू B, I इंटू D इंटू B, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द डेल्टा। क्लियर है क्या बच्चों, जल्दी से बता दीजिए प्लीज, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, इस तरीके से। अब अगर हम लोग सेम टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अगर हम लोग अपना पीछे वाला डिटरमिनेंट निकाल के देखें, जैसे हमारा डेल्टा क्या था भैया, पीछे क्या था हमारा डेल्टा, इट इज 2 4 1, है ना, 2 4 1, सो इट इज 2 4 1, ओके, एंड 1 2 3 1 2 3 एंड 3 1 2 3 1 2, और आंसर कितना आ रहा था हमारा 25 आ रहा था ना। तो चलो अब सेरेस डायग्राम मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। तो भैया कॉलम 1 को फिर से लिखेंगे 2 1 3, और कॉलम 2 को फिर से लिख देंगे 4 2 1, ठीक है। अच्छा, अब अपन सीधा कर रहे हैं, दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो 8 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 3, 4 3 12 3 36, प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1 1, है ना, है ना। अब यहां तक तो प्लस हो गया। फिर अब देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, ये सारी की सारी ऊपर वाली जो प्रोडक्ट्स है वो नेगेटिव है, 3 इंटू 2 इंटू 1, सो माइनस 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 3 2 6, माइनस 1 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 6, माइनस 2 एकम 2 चौक 8, है ना, सो माइनस का 8, सो 36 और 8 6 14, है ना, 44, बेसिकली 45 माइनस 6 2 12 और 8 20, है ना, सो इट विल कम आउट एज 25, है ना। सो इजी है, इजी है बाबा, है ना, इजी है, इजी है, इजी है, इजी है, ठीक है क्या? हाँ, तो अब हम लोगों ने अगर ये बात सीख ली है तो अब हम इनको ही थोड़े से क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, इन चीज़ों को ही क्वेश्चंस में क्या करते हैं भैया, अप्लाई करते हैं, जरा चेक कर लो। चलिए, तो ये सारी बातें नोट करेंगे भैया। पहले डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स, हमारे कोर्स में अप टू ऑर्डर 3 तक पढ़ेंगे हम लोग। 2/2 तक निकालना बड़ा आसान था, 3/3 के केस में सर ने हमें जो है चार्ज का कॉन्सेप्ट सिखा के, और उसके बाद सर ने हमें क्या बताया भैया, हमको सर ने एक्सपेंशन अलोंग एनी रो और कॉलम सिखा दिया,
ठीक है, किसी भी रो या कॉलम के अलॉन्ग हम लोग एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर हमने सर ने हमें इसका ही एक शॉर्टकट मेथड बताया, दैट इज सेरस रूल फॉर फाइंडिंग आउट डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3/3, ठीक है, और उससे हमने वैल्यू निकाली। अब देखो वैल्यू यहाँ पे भी 25 है और वैसे भी एक्सपेंशन मेथड से, किसी भी तरीके से आप डिटरमिनेंट किसी भी मेथड से निकाल रहे हो, डिटरमिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? क्वेश्चन पे प्रोसीड करें क्या? जल्दी से बता दीजिए प्लीज। वेरी गुड बच्चों, बहुत ही बेहतरीन। नाउ लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द क्वेश्चंस। कह रहा भैया फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। भाई दादा वीडियो को पॉज करके प्लीज खुद से निकालने की कोशिश करो डिटरमिनेंट का वैल्यू प्लीज। मैं तो क्या कर रहा हूं, सेरस रूल से निकालूंगा 1, 3 और 2, है ना। फर्स्ट कॉलम को मैंने फिर से लिख दिया एंड 2, 4, -1 सेकेंड कॉलम को मैंने फिर से लिख दिया। और मैं तो क्या करने वाला हूं भाई, बहुत ध्यान से देखो, सेरस रूल लगाने वाला हूं। 1 × 4 × 6 4 × 24, ठीक है ना, प्लस 2 × 9 × 2 तो 2 × 18 2 × 36, राइट, प्लस 4 × 3 × -1 तो 4 × 12 × -1 यानी कि माइनस का 12, ठीक है ना। क्लियर है क्या? माइनस, अब दिस इंटू दिस तो 2 चौक 8 चौक 32, राइट, माइनस दिस इंटू दिस सो यानी कि ऊपर वाली जो प्रोडक्ट है उसमें हम लोग पहले ही माइनस लगाते हैं ना, सो -1 × 9 यानी कि माइनस का 9, ठीक है, माइनस 6 × 3 × 2 6 × 18 2 36, राइट है क्या बच्चों? सो देखिए 36 से 36 गया और 24 में से 12 गया 12, राइट, और 12 + 9 और माइनस का 32, सो 12 और 9 21 -32 यू विल गेट 11 ओनली, है ना, माइनस का 11 ओनली, सो -11, राइट, सो -11 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? जल्दी से बताएगा। सो -11 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करके अपने को निकालना है। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट यूजिंग द एक्सपेंशन थ्रू एनी रो और कॉलम। ठीक है, निकालें क्या? एक काम करते हैं, किसी रो और कॉलम के अलॉन्ग भी एक्सपेंड करके निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए एक बात सुनिए, एक काम करते हैं, इस बार कॉलम 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं ना, कॉलम 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड। सो कॉलम 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड, आपको तो पता ही है चार्जेस का क्या सिस्टम है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, है ना। तो एक तरीके से ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, है ना, सो हालांकि ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होते बट अपन ने वैसे ही बना दिया। सो डायगोनल वाले प्लस है और वैसे बाकी सारे नेगेटिव हैं। ठीक है, सो अपने को तो थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करना है, तो थर्ड कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे भैया, तो कितना हो जाएगा, इट इज प्लस का 4, राइट, और ये रो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा भैया, 3 4 2 -1, सो 3 4 2 -1। ठीक है, फिर माइनस का 9 है ना, इस पे तो 9 पे तो चार्ज माइनस का है ना, फिर ये रो ये कॉलम डिलीट करके 1 2 2 -1, सो 1 2 2 -1। ठीक है भैया, है ना, ये हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं ना, एक्सपेंशन एक्सपेंडिंग अलॉन्ग कॉलम 3, अलॉन्ग कॉलम 3। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, प्लस का 6, ठीक है ना, तो ये रो ये कॉलम डिलीट करके 1 2 3 4। ठीक है, सो हाउ यू विल गेट बच्चों, 4 माइनस का 3 माइनस का 4 दूनी 8, है ना, सो दिस इंटू दिस माइनस का 3 और माइनस 4 दूनी 8, माइनस 9 दिस इंटू दिस माइनस का 1 एंड माइनस 4। ठीक है, प्लस 6 दिस इंटू दिस 4 माइनस 3 इंटू 2 6। सो व्हाट यू विल गेट बच्चों, 4 8 3 11 माइनस 9 4 और 1 5, है ना, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, और 6 इंटू माइनस का 2, सो यू विल गेट माइनस का 44 प्लस का 45 और माइनस 6 2 12, सो यानी कि +1 -12 दैट इज -11। सो कैसे भी निकाल लो आंसर वही आने वाला है। ठीक है, सो दोनों मेथड्स में आप लोग परफेक्ट हो गए क्या? बता दीजिए भाई मुझे प्लीज। चलें आगे, चलें क्या सर, आगे चलें क्या, है ना, दोनों मेथड में परफेक्ट हो गए आप। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। एक्सपेंड दिस बाय सेरस रूल, तो यहाँ पे तो उसने सेरस रूल से ही कह दिया ना, हालांकि जेईई में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे बट ठीक है, स्टार्टिंग में कुछ बेसिक क्वेश्चन करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए चाहिए भी है। ठीक है, समझ रहे हो मेरे भाई। सो 3 9 2 और 2 -1 3 एंड 5 4 माइनस का 5। ठीक है, ठीक है भैया, दिस इज द डेल्टा,
है ना, द डिटर्मिनेंट वी हैव टू फाइंड आउट। अच्छा, कॉलम 1 को अपन क्या करेंगे, एक बार फिर से लिखेंगे 3 9 2, कॉलम 2 को एक बार फिर से लिखेंगे 2 -1 3, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स सब बहुत ध्यान से देखना, क्या करने वाले हैं भैया अपन, सो दिस इंटू दिस इंटू दिस, सो 3 इंटू -1 इंटू -5, ठीक है, प्लस this into this into this, so 2 into 4 into 2, plus this into this into this, so 5 into 9 into 3, right, minus this into this into this, so 2 into -1, है ना, बहुत ध्यान से देखना, 2 into -1 into 5, minus this into this into this, so 3 into 4 into 3, minus this into this into this, so -5 into 9 into 2, ठीक है। सो किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप बिल्कुल दूर हो गया होगा ना, बिल्कुल मैंने विस्तार पूर्वक सॉल्व किया इस बार। सो 5 तिया 15 प्लस 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 5 तिया 15 निम्मा 135 और माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 और 4 तिया 12 तिया 36 और प्लस 5 दूनी 10 निम्मा 90, राइट। सो गाइज ये 10 और 90 100, 135 235 और 15 250 और ये 266 माइनस 36, सो 6 में से 6 गया 0, 6 में से 3 गया 3 और 230, सो 230 विल बी द आंसर, ठीक है भाई। अरे डिटरमिनेंट निकालना आ गया तुम लोगों को यार, बोलो गाइस, ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ठीक है, आ रही है आपको बात, समझ में आ रही है क्या, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, ओहो, तो जेईई मेंस में पूछा है 2019 में, राइट। तो भैया कैसे करेंगे ये सवाल, उसने कहा सम ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सम ऑफ द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू व्हाट। तो हमको डिटरमिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आना चाहिए हमको। डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद हमको एक्स में इक्वेशन मिलेगी, उसके हम लोग रूट्स निकालेंगे एंड रियल रूट्स जितने भी होंगे उनका सम करके हमको वैल्यू बतानी है। वीडियो पॉज करके भैया प्लीज क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। सो गाइस अब बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं, फर्स्ट रो के अलोंग, तो इट विल बी एक्स इंटू, राइट, इट विल बी -3x x -3 2x x + 2, ठीक है भैया, कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, चलिए। अच्छा फिर -6, तो यानी कि प्लस का 6 हो जाएगा। फिर ये रो और ये कॉलम हटा के अपन क्या लिखेंगे, 2x -3 -3 और x + 2, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों बहुत ध्यान से देखना, अब क्या हो जाएगा, +-1, तो यानी कि -1, इट इज दिस रो दिस कॉलम डिलीट करके 2 माइनस का 3x -3 2x एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो जरा भैया देखेंगे, सॉल्व करेंगे, इट्स x और यहाँ पे कितना हो जाएगा, -3x² माइनस का 3 × 6x और -2x² और प्लस जो है -2x है ना भैया, सो ये वाली प्रोडक्ट नेगेटिव रखते हैं अपन, सो 2x² माइनस का 3 × 6x, सो माइनस लग के माइनस का 2x² प्लस 6x, ठीक है, ओके, +6 2x प्लस 2 दूनी 4 और ये माइनस माइनस +3 x -3 3 9, फिर -1 इट इज 2 × 4x एंड माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, तो 3 × 9x, राइट, ठीक है, इक्वल टू 0। क्लियर है क्या भैया? चलिए, सो अब क्या होगा बच्चों, इट्स माइनस का 5x² और ये -6x तो +6x कट गया, ठीक है, 6। अब यहाँ पे 3 2 5x और +4 माइनस का 9 माइनस का 5 और ये हो जाएगा -1 और ये माइनस का 5x, ठीक है भैया, इज इक्वल टू 0। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं, माइनस का 5x³ और प्लस 6 पंजे 30x माइनस का 6 पंजे 30 प्लस का 5x, राइट। सो दिस इज कमिंग आउट इक्वल टू 0, है भैया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सो ये फाइनली कितना हो जाएगा, इट इज माइनस का 5x³ प्लस का 35x और माइनस का 30 इक्वल टू 0।
सो अगर मैं माइनस का 5 कॉमन ले लूँ तो एक्स क्यूब प्लस प्लस माइनस 7x है ना, माइनस का 5 कॉमन लिया तो माइनस 5 7 35 राइट, और प्लस का 6 इक्वल टू 0. सो एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इक्वल टू 0. सो गाइज बहुत ध्यान से देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो इट विल सेटिस्फाई इट. x की वैल्यू 1 लेने पे ये सेटिस्फाई कर जाएगा, और अगर x की वैल्यू 1 लेने पे ये सेटिस्फाई कर जाएगा. देखिए इस तरह के जब आसान क्वेश्चंस होते हैं तो उस टाइम पे थोड़े से जो सॉल्यूशंस होते हैं वो लेंथी हो जाते हैं. और आई एम टेलिंग यू दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, ये मैं आपको समझा रहा हूँ. मैं ये बात हमेशा आपको बोलता हूँ. कुछ बच्चे कहते हैं कि सर शॉर्टकट अप्रोच बताओ ना. देयर इज नथिंग शॉर्टकट, है ना. ये कोई CUET और NDA का एग्ज़ाम नहीं है कि हम जो है, और मैं कह रहा हूँ कि अब तो NDA और CUET में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं कि बिल्कुल देखते ही सॉल्व हो जाए, है ना. दिस इज़ नॉट UPTU एग्ज़ाम, ये JEE है. तो इसलिए यहाँ पे वी हैव टू सॉल्व कंसेप्चुअली, ठीक है ना, और वी विल सॉल्व फास्ट, क्योंकि हमको किसी को समझाना तो है नहीं. अब देखिए x इक्वल टू 1 यहाँ पे साफ साफ सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर सकता हूँ और अदर रूट्स निकाल सकता हूँ. जरा बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों. इट इज़ एक्स स्क्वायर, सो इट इज़ एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ठीक है ना. तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्लस x से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर, और बल्कि काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस का x, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दिस विल बी माइनस का 6x प्लस 6. सो अब दिस टाइम वी विल राइट ओनली हाउ मच बच्चों, माइनस का 6 रखेंगे, ठीक है. सो जो बेसिकली ये एक्सप्रेशन है, इसको हमने फैक्टराइज कैसे किया, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0. अब इसको भी मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, इसकी भी कितना हो जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0 बच्चों, ठीक है भैया. सो अब जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, मैंने थोड़ा सा हौच पौच करके सॉल्व कर दिया ना. देखिएगा बहुत ध्यान से भाई, ये तो मैं पहले तो फिलहाल डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा था, राइट. ये तो मैं डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहा था. डिटरमिनेंट सॉल्व करने के बाद भाई मेरे पास ये इक्वेशन आ गई थी. कौन सी इक्वेशन बच्चों, ये वाली, ठीक है. ये वाली इक्वेशन आ गई थी, ठीक है. ये इक्वेशन आने के बाद मैंने बेसिकली यहाँ तक तो मैं सॉल्व कर चुका था, ठीक है. वी कैन से, देखिए ये तो मैं कर चुका था, ठीक है. उसके बाद मैंने इस इक्वेशन में सिंपल मेरे को x माइनस 1 वन ऑफ द फैक्टर मिला, तो मैंने x माइनस 1 से डिवाइड कर दिया तो मेरे को दूसरा फैक्टर मिल गया, ठीक है. सिंपल है भैया. अब यहाँ से मेरे को देखो क्या क्या फैक्टर्स मिलेंगे. यहाँ से मेरे को x माइनस 1, दिस इज x प्लस 3 और x माइनस का 2. सो अब x की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगे भैया, प्लस 1 प्लस 2 और माइनस 3. सो इनका टोटल जो जोड़ है, सम विल बी 2 और 1 3 और माइनस 3 0, राइट. तो सम ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल कम आउट एज 0. 2 और 1 3 माइनस 3 0, ठीक है ना. तो हमने क्या किया भैया, सिंपली इस डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद वी हैव फाउंड द x वैल्यूज एंड सिंपल हमने उसको जोड़ दिया, ठीक है भैया. क्लियर है, ठीक है. हाँ जी जल्दी से बताइएगा. चलिए अब आगे बढ़े, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें तो बताइए प्लीज. नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करें तो बताइए प्लीज, बता दीजिए प्लीज. ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं. तो क्या आंसर आया था इसका, डी. हाँ, डी इज द करेक्ट आंसर. ओके, तो जेईई मेंस में 2021 में सवाल पूछा गया है ये, ठीक है भैया. और वो कह रहे हैं ए मैट्रिक्स ये है एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा बताओ. क्या बात है. तो सबसे पहले तो भैया ए स्क्वायर निकालो भाई, सबसे पहले तो, है ना. ए स्क्वायर कितना होगा भैया, 0 साइन अल्फा 0 और फिर 0 साइन अल्फा 0, राइट. सो इट विल कम आउट एज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो साइन स्क्वायर अल्फा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 एंड सेकंड रो सेकंड
second row, second column is sin square alpha. Now a square minus half of identity matrix. So a square minus half of identity matrix कितना हो जाएगा भैया? क्या हम लोग इसको सिंपल लिख सकते हैं? हाफ ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि यहां से हाफ सब्ट्रैक्ट होना और यहां से हाफ सब्ट्रैक्ट होना है, तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस हाफ 0 0 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस हाफ। राइट है बच्चों, इस बात का डिटरमिनेंट जो है वो 0 है ना, इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का जो डिटरमिनेंट है वो 0 है भैया, है ना। देखिएगा एक 1 ब्रैकेट एट अ टाइम ही लगाएंगे ना। सो इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है वो कितना है भैया? 0 है। सो अगर इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा? ठीक है, सो यहां से एक बात पता चल रही है अपने को, क्या सो ये सिंपल डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा भैया? साइन स्क्वायर अल्फा माइनस हाफ का होल स्क्वायर बराबर 0, है ना। दिस इंटू दिस माइनस 0 इंटू 0, तो यानी कि दिस डिटरमिनेंट है ना, इससे यहाँ पे कितना होगा? ये होगा। नाउ साइन पावर 4 अल्फा, ठीक है, और प्लस 1/4 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा इंटू 1/, है ना, 2 इक्वल टू 0। सो ये इससे खत्म हो गया। अब मुझे साइन स्क्वायर अल्फा को थोड़ी देर के लिए t मानना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या होगा भैया? यहाँ पे t की पावर 2, ठीक है, प्लस 1/4 माइनस t, ठीक है। सो इट इज 4t स्क्वायर माइनस का 4t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो भैया इसके रूट्स क्या आएंगे भैया? कोई बताएगा भाई? अरे बता देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा भैया? इसको हम लिख सकते हैं 4t स्क्वायर माइनस का 2t और माइनस का 2t प्लस 1 इक्वल टू 0। सो देखिए 2t कॉमन लेंगे तो 2t माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2t माइनस 1। सो बेसिकली t का वैल्यू एक तो हाफ आ जाएगा, है ना, और सी इसमें अरे हट पगले, ये सब करने का नीड ही नहीं था, ये सब करने का नीड ही नहीं था। हट पगले, ये सब करने का नीड ही नहीं था। अब अपने उधर ध्यान नहीं लगाया, ऊपर ध्यान नहीं लगाया। अगर किसी चीज़ का स्क्वायर 0 है तो हम कह ही सकते हैं ना कि वो क्वांटिटी खुद में भी 0 ही होगी। तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो साइन अल्फा विल कम आउट एज प्लस माइनस 1/√2। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है भैया? है ना भैया, प्लस माइनस π/4 हो सकती है क्या? बोलो। राइट, सो वन ऑफ द पॉसिबल वैल्यू π/4 तो गिवन है ही, है जी। अब प्लस माइनस देखिए करने को यहाँ पे बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते थे अपन, ठीक है। साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1/2 है, तो इसको हम लोग साइन स्क्वायर π/4 कर सकते हैं। फिर अल्फा इज इक्वल टू n प्लस माइनस π/4, ऐसे करके फिर n की वैल्यू 0 रख के अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस π/4 वॉज वन ऑफ द वैल्यू हम लोग निकाल सकते थे। राइट, सो अल्फा इक्वल टू π/4 तो अपने पास आ ही गया। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? है ना, यहाँ तो सिंपल अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लगा दिए, ठीक है। हाँ, तो इजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं। हम कहाँ पहुँचे क्वाड्रेटिक बनाने में, फिर वापस से वो वही बन रही थी है ना। तो समटाइम्स ऐसा मैथ्स में प्रैक्टिस करते करते आपको पता चल जाएगा, है ना, कि भाई कैसे स्मार्टली प्ले करना है ना, थोड़ा स्मार्ट होके कैसे प्ले करना है। चलें आगे, चलेंगे आगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत ही प्यारा और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जेई मेंस में पूछा गया भैया, कहाँ? 2015 में, ठीक है। सो वंडरफुल क्वेश्चन, जरा देखेंगे भाई क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। सो बेसिकली वो कह रहा है कि ये डिटरमिनेंट का वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है और हमें ए का वैल्यू बताओ। तो अभी आपने रिसेंटली देखा कि इसको अगर हम लोग सॉल्व करने बैठ गए ना भाई, बहुत लंबा मामला खिंच जाएगा, और फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा, फिर एक्स के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूंगा, तो कहानी खराब हो जाएगी। अब एक बात समझो, मैं कह रहा हूं कि ये एक फंक्शन है, राइट, लेट्स से f1x, और ये एक फंक्शन है जो कि f2x है, और ये दोनों फंक्शन इक्वल है। अब ये दोनों फंक्शन इक्वल है, तो इसका मतलब अगर हम लोग कहें कि x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर, अगर ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं तो x के किसी पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर भी दोनों ये इक्वल होंगे, है ना, इक्वल होंगे ना। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रख दी
तो मेरा सारा गेम वहाँ पे आसान हो जाएगा, मतलब वो डिटर्मिनेंट जो है मेरा पूरा इजी हो जाएगा। अब देखो वो डिटर्मिनेंट इजी कैसे हो जाएगा भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे। 1 रखेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, राइट। 2 प्लस 3 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 3 2 5 और 1 6, और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, राइट। एंड दिस विल कम आउट एज x की वैल्यू 1 रखेंगे तो a माइनस 12, ठीक है। सो गाइज अब बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे कि अब देखिए जिस पर्टिकुलर रो और कॉलम में सबसे ज्यादा जीरोज हो उधर की तरफ को एक्सपेंड करना चाहिए। तो यहां पे मुझे कहां पे कैसे एक्सपेंड करना चाहिए भैया, रो 2 के अलोंग एक्सपेंड करना चाहिए। सो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे देखिएगा बहुत ध्यान से, माइनस का 4 और ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो 2 है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, बहुत ध्यान से, इट इज ये रो ये कॉलम डिलीट, तो 2 माइनस 1 1 1, ठीक है। और प्लस 3, सो 2 इंटू, अब देखिए 2 माइनस 1 और 6 1, ठीक है। सो इट इज इक्वल टू a माइनस 12, ठीक है भैया, क्लियर है क्या। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां से हम लोग a का वैल्यू बड़े प्यार से निकाल सकते हैं। इट इज 2 एकम 2 प्लस 1 और प्लस 3 2 एकम 2 प्लस 6 इज इक्वल टू a माइनस 12। सो 2 और 1 3 माइनस 3 चौक 12 प्लस 6 2 8 3 24 इज इक्वल टू a माइनस 12। सो a माइनस 12 विल कम आउट एज 24 में से 12 गया 12 और a इक्वल टू 12 दूनी 24। सो a का वैल्यू कितना आ जाएगा भैया हमारे पास, 24 आ जाएगा। क्लियर है क्या, लेट्स चेक इट आउट, आंसर बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। सो वंडरफुल क्वेश्चन, वंडरफुल कॉन्सेप्ट, अदरवाइज हमको बहुत ही लंबा काम करना पड़ता है ना। आ रही बात समझ में, चलें आगे, है ना। एक और क्वेश्चन देख लें क्या, चलिए अब एक और प्रश्न देखते हैं। ओहो क्या बात है, क्या बात है, क्या हमने अपना पहला माइलस्टोन अचीव कर लिया क्या। कांग्रेचुलेशन, वी हैव अचीव्ड अवर फर्स्ट माइलस्टोन। तो छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। सो देखिए भाई क्या टास्क है आज, 1 डायलॉग फ्रॉम कबीर सिंह। अच्छा ये कबीर सिंह होगा, ओके। 1 डायलॉग फ्रॉम कबीर सिंह, सोचने तो दो, कबीर सिंह कौन सी है वो, शाहिद कपूर वाली। हाँ डायलॉग आ गया मेरे को याद, प्रीति ए, किसने छुआ उसको, किसने रंग लगाया उसको, हाँ। उसके बाद जब प्रीति होगी ना, उसने नाम चेंज कर लिया अपना कि मेरे को कोई कबीर सिंह ना मिल जाए। और कोई अच्छे से डायलॉग था क्या उसके अंदर, भाई उस पूरी पिक्चर में एक यही डायलॉग है मेरे को याद है ना। बाकी पूरी इस पिक्चर में तो सिगरेट ही चल रही थी हैं, 2 सिगरेट लगा के ना ऐसा ऐसे चल रहा था काम। चलिए खैर, प्रीति वाला जो है डायलॉग, अभी रात हो रही है ना, रात के 11:20 हो रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है मेरी घड़ी में, देखो देखो 11:20, पता चले मोहल्ले की प्रीतियाँ आ गई होंगी यहाँ पे चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट द स्क्वायर ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स विद रियल एंट्रीज। जे एडवांस का क्वेश्चन है 2017 में, लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या लिया है मेरे को तो समझ में नहीं आया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर, अच्छा ठीक है मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकता है, नॉट द स्क्वायर ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स विद द रियल एंट्रीज। तो इनमें से कौन एक 3x3 मैट्रिक्स के स्क्वायर के इक्वल नहीं होगा, नहीं होगा, राइट। सो देखिए यहां पे एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट लग सकता है, क्या कि भाई मान लो जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हमने लेट्स से बी मान लिया, ठीक है ना, लेट्स से बी मान लिया। अब अगर ये बी किसी 3x3 मैट्रिक्स के स्क्वायर के इक्वल हुआ, राइट, तो इसका मतलब इन दोनों के डिटरमिनेंट भी इक्वल होंगे, और डिटरमिनेंट इक्वल होंगे तो एक छोटी सी प्रॉपर्टी यहां पे लिखवा देता हूं कि a पावर n का डिटरमिनेंट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a पावर n, यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ b की वैल्यू डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी,
और ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, है ना। तो यानी कि इनमें से जितने भी मैट्रिक्स हैं उनके डिटरमिनेंट अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हैं तब तो वो किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के स्क्वायर के बराबर होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकते, है ना, अदरवाइज नहीं हो सकते। तो हम लोग एक काम करते हैं भैया, यहाँ पे सबके डिटरमिनेंट निकालते हैं ना, है ना। और अगर इसका मतलब अगर डिटरमिनेंट ऑफ बी लेस देन 0 हो गया, तो देखिए डिटरमिनेंट ऑफ बी अगर लेस देन 0 हो गया तो खुद सोचो आप कि कभी भी कोई स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो अगर डिटरमिनेंट बी लेस देन 0 हो गया तो इसका मतलब, है ना, बी कैन नेवर बी इक्वल टू द राइट स्क्वायर ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए, तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सब जगह डिटरमिनेंट निकालते हैं ना, तो इसका डेल्टा निकालते हैं। देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डेल्टा होता है ना, वो डिटरमिनेंट होता है, वो 1 ही होता है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे जो डेल्टा है, राइट, अगर हम लोग रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करें तो प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पे अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे -1, और ये इट इज़ -1 0 0 -1, और ये कितना हो गया -1, दिस इज 1 -0, तो यानी कि इट इज़ 1, तो माइनस का 1 ही आ गया। सो बेसिकली एक तो ये नहीं हो सकता, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया भैया, -1 आ गया, ठीक है। अच्छा, और बताते हैं भैया, और बताते हैं, अब इसके भी अलॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं भैया हम लोग, है ना, जरा बहुत ध्यान से देखेंगे। सो यानी कि यहाँ पे जो डिटरमिनेंट है इट इज़ 1, है ना, और इट इज़ -1 0 0 -1, तो इसका डिटरमिनेंट कितना आ गया भैया, +1 ही आ गया। तो ये हो सकता है। इसको देख लेते हैं भैया, प्लस माइनस प्लस, सो यानी कि 1, इट इज़ 1 0 0 -1, तो यानी कि इट विल कम आउट एज 1 × -1, ठीक है, तो -1। सो जहाँ जहाँ डिटरमिनेंट नेगेटिव आया है ना, वो सारे ऑप्शंस करेक्ट है। वो ऑप्शंस जो हैं किसी भी एक 3x3 मैट्रिक्स के स्क्वायर नहीं हो सकते। सो दिस इज द लॉजिक। क्लियर है भैया, जल्दी से बताइएगा, परफेक्ट है क्या? ओहो, ठीक है, ठीक है क्या, है नहीं? चलिए, सो अब हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। चलिए, तो आइए जरा सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक है, ठीक है, तो बता देते हैं आपको। देखिए सिंगुलर मैट्रिक्स कौन से हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना, वो कहता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, है ना। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है भैया? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, ठीक है ना, कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant is not equal to 0, whose determinant is not equal to 0। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। सिंगुलर मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant is equal to 0, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स whose determinant is not equal to 0, ठीक है। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, बाद में जाके हालांकि इस बात की चर्चा भी होगी, है ना, लेकिन मैं लिखवा देता हूं। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ दैट स्क्वायर मैट्रिक्स एग्जिस्ट, यानी कि एक, है ना, इनवर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एग्जिस्ट, यानी कि एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। वेरेस इनवर्स ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ अ सिंगुलर मैट्रिक्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, राइट। तो ये जब हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम इस चीज को फील भी करेंगे ना। फिलहाल ये दो डेफिनेशंस आप जो है अपनी कॉपी में दर्ज कर लीजिए, ठीक है भैया, क्लियर है क्या? अपनी कॉपी में दर्ज कर लीजिए ये दो मैट्रिक्स, ये दो डेफिनेशंस, है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0।
सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में इन्वर्स एग्जिस्ट करता है और सिंगुलर मैट्रिक्स के केस में इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब सीधा अगर हम लोग प्रश्न पे चलें, लेट अस जस्ट प्रोसीड टू द प्रश्न। कह रहा भाई फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ के दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो यानी कि के की कितनी वैल्यूज के लिए ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाएगी। सो बेसिकली सिंपली इस मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है उसको अपन 0 रख देते हैं भाई, है ना, 0 रख देते हैं, अपने आप पता चल जाएगा मामला। सो सिंगुलर होने की वजह से अपन ने क्या कर दिया, इसका डिटरमिनेंट 0 रख दिया और यहां से के वैल्यू निकालेंगे, यहां से के वैल्यू निकालेंगे। अब यहां से अगर के वैल्यू निकालेंगे तो रो 1 के लॉन्ग एक्सपेंड कर लो भैया। सो प्लस माइनस प्लस, तो इट इज माइनस का के। सो ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो माइनस के माइनस 5 माइनस के माइनस 1, ठीक है। फिर प्लस 4 हो जाएगा एंड दिस इज माइनस के 0 माइनस के इट्स इक्वल टू 0। सो माइनस के इट इज दिस इंटू दिस प्लस का के और माइनस दिस इंटू दिस 5k, ठीक है। क्लियर है कि भैया के और माइनस का 5k, ठीक है। एंड दिस अगर हम इसको देखेंगे तो दिस इंटू दिस इज वी कैन से माइनस का के स्क्वायर और माइनस के इंटू 0, ठीक है ना, इट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देखेंगे भैया माइनस का के स्क्वायर, बल्कि देखिएगा बहुत ध्यान से, माइनस के माइनस 5k कितना होगा भैया, माइनस का 4k और प्लस का 4k स्क्वायर, है भैया। तो प्लस का 4k स्क्वायर माइनस का 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। अरे यहाँ पे तो ये k वैनिश हो जा रहा है भाई, है ना। सो बेसिकली यहाँ पे k का आप देखो ऑप्शन के हिसाब से कह रहा फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ k दिस इज सिंगुलर, तो दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 फॉर द एनी वैल्यू ऑफ k, है ना, फॉर एनी वैल्यू ऑफ k, फॉर एनी वैल्यू ऑफ k, फॉर एनी वैल्यू ऑफ k। So that means k will have the infinite values, है ना। D is the correct option. Any value of k के लिए true है ना, k की कोई भी वैल्यू आप लेते रहो, ठीक है। क्लियर है भैया, जल्दी से बताएगा। चलें आगे, चलो अब एक मेंस का क्वेश्चन देखते हैं 2013 में। कह रहा भैया नंबर ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बताओ इस सेट के अंदर। देखिए एक सेट S है और इस सेट S के अंदर ना सिंपल क्या है भैया, मैट्रिक्स है। सिंपल क्या है, मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स भी कैसे है, वो कह रहा है कि भैया ये जो एलिमेंट्स हैं वो 0 1 2 से आएंगे और जो A11 और A22 है वो इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब मैट्रिक्स देखो बनेगी कैसे, ठीक है। मैट्रिक्स कैसे बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी भैया डायगोनल एलिमेंट्स तो लेने पड़ेंगे आपको इक्वल, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आपने बी और सी ले लिए। और देखो ए बी और सी जो हैं वो सब कहाँ से आएंगे, 0 1 2 से आएंगे, 0 1 2 से आएंगे। अब अपने को इसको क्या बनाना है भाई, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। क्या बनाना है भैया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि इसका जो डिटर्मिनेंट है, इसका जो डिटर्मिनेंट है भैया वो नॉन जीरो होना चाहिए। यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी सी शुड कम आउट एज नॉन जीरो, ए स्क्वायर माइनस बी सी शुड कम आउट एज नॉन जीरो। क्लियर है क्या भैया, यानी कि ए स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू बी सी, है ना, ए स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू बी सी। अब देखो मैं एक काम करता हूं, है ना, मैं एक काम करता हूं, अगर मैंने ए को लेट्स से 0 ले लिया तो देखो बी और सी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। बी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, सी, है ना, देखो बी 1 1 हो सकता है, सी बी सी 2 2 हो सकता है, 1 2 2 1 हो सकता है। तो यानी कि 4 केसेस तो यहाँ पॉसिबल है, 4 केसेस तो यहाँ पॉसिबल है। अच्छा, अगर ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी सी की बात करें और ए की वैल्यू लेट्स से मैंने 1 ले लिया, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू 0 1 2 हो सकती है ना, तो एक बार तो मैंने 0 ले लिया, एक बार मैं 1 लेके देखता हूँ। तो देखो बी और सी की वैल्यू क्या हो सकती है भैया, बहुत ध्यान से देखेंगे, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है, अच्छा 1 1 तो नहीं हो सकती, ठीक है, बट 0 2 हो सकती है, 2 0 हो सकती है, राइट है क्या, और 2 2 हो सकती है, राइट, 1 2 हो सकती है, 2 1 हो सकती है ना। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 7 केसेस यहाँ हो गए, 7 4 11। अब एक बार आप ए स्क्वायर, है ना, अब बहुत ध्यान से देखेंगे, एक ही केस रह गया ना, बस एक ही केस रह गया, ठीक है ना। अच्छा एक केस अपन इधर भी ये भी ले सकते ना, 0 0 भी ले सकते बाबा,
देखो एक केस अपन 0 0 भी ले सकते हैं ना, ठीक है ना, उस केस में भी इक्वल नहीं रहेगा, ठीक है। तो 7 की जगह ये कितना हो गया, 8 हो गया। अच्छा, ऐसे केसेस में देखो काउंट करने पड़ जाते हैं ना अपने को। सो ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी सी में लेट्स से ए को इस बार 2 ले लेते हैं। सो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो बी और सी की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, देखो 0 0 हो सकती है, 0 1 हो सकती है, 1 0 हो सकती है, 1 1 हो सकती है, 0 2 हो सकती है, 2 0 हो सकती है, 1 2 हो सकती है, 2 1 हो सकती है, 2 2 नहीं हो सकती। ठीक है भैया, क्लियर है क्या? सो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। सो 8 दूनी 16, 4 20। सो 20 विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। सो 20 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या? जल्दी से बता दो, है ना। तो समटाइम्स इस तरीके से हमको, है ना, केसेस काउंट करने पड़ जाते हैं, केसेस काउंट करने पड़ जाते हैं, ठीक है। बाकी देखो किताब वाले लिखते हैं बड़े सिंपलर सॉल्यूशन, ठीक है। अब वो कितना आपके दिमाग में आएंगे नहीं आएंगे ना, दैट इज अ क्वेश्चन, ठीक है, दैट इज अ क्वेश्चन, है ना। अभी तो क्या है, अपन ने सिंपल सिंपल केसेस लेके सॉल्व कर दिए, और केसेस काउंट ही करने पड़ेंगे और कोई चारा नहीं है, ठीक है। क्लियर है क्या? है जी, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं क्या? सो वी हैव टोटल ऑफ वी हैव टोटल ऑफ 9 10 11 12, है ना। 4 और क्वेश्चन है, और 4 क्वेश्चन कर। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब 9th क्वेश्चन को जो है उसको देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब आगे फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन मेंस 2023, है ना। तो जेईई मेंस में 2023 में पूछा गया है भैया ये क्वेश्चन, है ना। हम इसको हाईलाइट जरूर करते हैं, है ना। चलिए, तो कह रहा लेट अल्फा बी अ रूट ऑफ द इक्वेशन, है ना, and where a b c are distinct real numbers such that the matrix this is singular, है ना, such that this matrix this is singular, then the value of this, है ना, expression will be what। चलिए, तो अब देखिए अल्फा बी द रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है बच्चों, अगर अल्फा इस इक्वेशन का रूट है, तो यानी कि अल्फा इसकी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स a माइनस सी अल्फा स्क्वायर प्लस b माइनस a इंटू अल्फा प्लस c माइनस b इंटू इज इक्वल टू 0, ठीक है। ऑल्सो वो कह रहा है कि वेर a b c आर द डिस्टिंक्ट रियल नंबर सच दैट दिस इज ऑल्सो सिंगुलर। तो अब देखिए ये अगर सिंगुलर है तो इसका मतलब इस ये जो डिटरमिनेंट है इसका वैल्यू बच्चों कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू विल बी 0। अब अगर इसका वैल्यू 0 होगा बच्चों तो वी कैन से अगर रो 1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो अल्फा स्क्वायर दिस इज c माइनस b, और है ना, लेट्स से चार्जेस लग देते हैं ना, प्लस माइनस प्लस। सो माइनस अल्फा इट इज c माइनस a प्लस 1 इट इज b माइनस a, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर c माइनस b और प्लस अल्फा a माइनस c प्लस b माइनस a इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखो बच्चों अल्फा इसका भी रूट है और ये जो डिटरमिनेंट है ना, ये भी इसका वैल्यू भी 0 है। अच्छा, अगर हम लोग दोनों जगहों पे देखें, है ना, फ्रॉम हियर एज वेल, तो एक कॉमन रूट अपने को मिलेगा ना। इसके अंदर और इसके अंदर अपन को एक कॉमन रूट साफ साफ देखने से ही पता चल रहा है क्या, कि अगर हम लोग अल्फा की वैल्यू को 1 ले लें तो a माइनस सी प्लस b माइनस a प्लस c माइनस b, है ना, ये कटकुटा के वैसे ही 0 आ जाएगा। एंड ऑल्सो हियर एज वेल दिस इज ऑल्सो अल्फा इक्वल टू 1 इज ऑल्सो कॉमन रूट, ठीक है। सो ऐसा देखिए ये दो कंडीशन भी इसलिए दिए हैं कि टू मेक इट श्योर कि भाई अल्फा इक्वल टू 1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है ना, अल्फा इक्वल टू 1 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। मे बी एक जगह पर हम लोगों का तुक्का हो जाता, बट दो कंडीशंस के लिए कॉमन रूट हो गया ना। सो दो क्वाड्रेटिक के लिए कॉमन रूट हो गया। सो अल्फा इक्वल टू 1 के लिए ये भी देखिए, ये भी जो है वो क्या है भैया, इट इज ऑल्सो मेकिंग इट इक्वल टू 0। सो अल्फा इक्वल टू तो 1 हो गया, ठीक है। सो अल्फा इक्वल टू तो अपन क्या ले लेंगे भैया, 1 ले लेंगे। चलिए, अब वो कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ। अब देखिए ये जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, इसके अंदर अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर आप एलसीएम लेते हैं विच इज व्हाट b माइनस a, c माइनस b एंड a माइनस c, इसको अगर आप एलसीएम के तौर पे ले लें तो देखिए यहाँ पे a माइनस c की कमी है, तो यहाँ पे आपके पास a माइनस c का होल क्यूब आ जाएगा, और
यहाँ पे b माइनस ए का होल स्क्वायर होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे b माइनस ए की कमी है, और यहाँ पे c माइनस बी का होल क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो लेट्स से इस कंडीशन को अपन x बोल दे रहे हैं, है ना, एक्स क्यूब, प्लस इस कंडीशन को अपन वाई क्यूब बोल दे रहे हैं, और इस कंडीशन को अपन जेड क्यूब बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो पता है कि भैया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है अपने पास, है ना, ये तो हमें पता ही है ना। ये मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ। तो नीचे क्या आ जाएगा, एक्स वाई जी, ठीक है। अगर आप इसको खोलेंगे, है ना, इसको खोलेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको आप एक्सपेंड करेंगे, तो व्हाट विल कम आउट बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, राइट, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना, और माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। ये बेसिकली ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, और इट विल बी 3xyz, ठीक है, अपॉन टोटल में xyz। बेसिकली हमने क्या किया बच्चों, अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला कितना होता है बच्चों, इट इज a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, एंड इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। वही सेम काम हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, यहाँ पे माइनस 3xyz होना चाहिए था, तो हमने उसको उधर भेज के प्लस 3xyz कर दिया, ठीक है। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड यानी कि a माइनस सी प्लस बी माइनस ए और c माइनस बी, इसका तो समेशन तो 0 ही हो गया। तो इसका मतलब ये तो पूरी की पूरी क्वांटिटी 0 हो गई, ये तो पूरी की पूरी 0 क्वांटिटी हो गई। सो 3xyz अपॉन 3xyz यानी कि 3 विल बी द राइट आंसर। सो फाइनली इस क्वेश्चन में हमको 3 विल कम आउट एज द राइट आंसर। सो बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन है भैया, इजी क्वेश्चन है, सीम्स वेरी टफ बट नॉट दैट टफ। क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा, है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज द थर्ड लास्ट क्वेश्चन। सो बेसिकली अ टोटल ऑफ 12 क्वेश्चंस आर देयर इन द टुडेज सेशन। सो दिस इज द थर्ड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, हेलो हेलो, ओके। सो 10th क्वेश्चन जो है वो भी जेई मेंस में पूछा गया है 2019 में बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा लेट द नंबर्स 2b c b and ap, ओके, एंड मैट्रिक्स a be like this, then determinant of a belongs to 2 to 16, then c lies in the interval। मतलब देखो बहुत ही सिंपल है, उसने कहा कि डिटर्मिनेंट की रेंज दे रखी है 2 से 16 तक, राइट। तो डिटर्मिनेंट कोई नंबर होगा b और c के अंदर, है ना भाई, बेसिकली डिटर्मिनेंट b और c पे डिपेंड कर रहा है। तो डिटर्मिनेंट जो है वो b और c की टर्म्स में होगा। डिटर्मिनेंट की रेंज दे रखी है और b और c का रिलेशन भी दे रखा है। भाई b और c का रिलेशन कैसे दे रखा है कि 2b और c AP में है। तो क्वेश्चन तो सीम्स इजी है ना, मतलब कंसेप्चुअली तो क्वेश्चन इजी है, बट समटाइम्स ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमको प्रॉपर्ली मतलब सॉल्व करना होता है, तो कुछ स्टेप्स में हमको इश्यूज आ सकते हैं, है ना। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा हम लोग चीज़ों को इजीली सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। अदरवाइज तो फिर हम लोग स्टेप्स में अटक जा सकते हैं किसी भी, है ना, स्टेप में। चलिए, तो सबसे पहले तो उसने कहा भाई 2bc इन AP, है ना। तो इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि यार जो b है वो अर्थमेटिक मीन है ना, ऑफ 2 and c, तो 2 + c अपॉन 2। तो इसको अपन इस तरीके से भी देख सकते हैं, इसको अपन इस तरीके से भी देख सकते हैं, ठीक है। और इसको अपन एक तरीके से और देख सकते हैं कि भैया b - 2 इज इक्वल टू c - b। मतलब ये 3 तरीके से देखा जा सकता है ना। अगर 3 नंबर्स AP में है तो उनको 3 तरीके से देखा जा सकता है। जिस भी तरीके से हमको काम आएगा हम उस तरीके से वहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट, है ना। अब देखिए हमको क्या चाहिए, c का रेंज चाहिए, तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। सो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। सो अभी देखो मैंने आपको प्रॉपर्टीज नहीं सिखाई है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा, तो उससे हम लोग डिटर्मिनेंट और आसानी से निकाल सकते हैं। अभी तो हम लोग एक्सपेंशन मेथड से निकालेंगे, ठीक है। सो निकालने को सेरस डायग्राम मेथड से भी निकाल सकते हैं, एक्सपेंशन मेथड से भी निकाल सकते हैं, बट सिंपल है। देखिए अगर b × c² राइट माइनस c × b², ठीक है, ओके, माइनस राइट -1 एंड दिस इज 2c² माइनस का 4c, राइट, और +1 2b² माइनस का 4b। अच्छा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही सिंपल है। क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव? बहुत ही सिंपल कि भाई हमको जो है चीज़ें c की टर्म्स में लेके आनी है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को c का रेंज निकालना है। तो मेरे को पहले स्टेप से ऑब्जेक्टिव क्लियर है कि मुझे c की टर्म्स में लेके आना है, ठीक है, ओके।
तो अब गाइस बहुत ही ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या क्या सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। ये एक तो पूरी की पूरी टर्म ही सी की फॉर्मेट में है ही, ठीक है ना, तो इसको चेंज करने का नीड नहीं है सच। यहाँ पे बी सी कॉमन लिया जा सकता है, तो सी माइनस बी आ जाएगा, राइट। दिस इज 2c स्क्वायर माइनस 4c, ठीक है। अभी एक्सपैंड नहीं करते, खोलते नहीं है, ठीक है ना, देखते हैं अभी क्या क्या हो सकता है। यहाँ से अगर अपन हम लोग देखें तो मैं अगर 2b कॉमन ले लूँ तो b माइनस टू जो है कॉमन आ सकता है। अच्छा, अब अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे बच्चों, सो b माइनस टू तो वैसे भी c माइनस बी के इक्वल है, ठीक है ना, तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व किया जा सकता है। कैसे? इसको बी सी इंटू सी माइनस बी लिखा जा सकता है, और इसको 2b इंटू बी माइनस टू को क्या लिख सकते हैं, c माइनस बी लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस ये तो अपना c में ही चल रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा रिजॉल्व हो सके उतना रिजॉल्व तरीके से अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो इट इज़, अब देखो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ इस तरीके से c माइनस बी कॉमन लेंगे, फिर बी सी प्लस टू बी बचेगा, b कॉमन लेंगे तो c प्लस टू बच जाएगा, राइट है क्या। अच्छा, c माइनस बी, अब यहाँ पे इतना, ये कितना बचा भाई, माइनस का 2c स्क्वायर माइनस 4c, ठीक है। अच्छा, c माइनस बी, c को क्या लिख सकते हैं भैया, b को क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस सी बाई टू, तो b को लिख सकते हैं 2 प्लस सी बाई टू, ठीक है। ओके, b को लिख सकते हैं 2 प्लस सी बाई टू। अब देखिए ये पूरा का पूरा रिलेशन जो है हमारा वो कैसा हो गया बच्चों, c की टर्म्स में ही हो गया ना, c की टर्म्स में ही हो गया, ये अच्छी बात है। चलिए तो ये और रिजॉल्व कर देते हैं इसको, तो दो दिन ये देखिए, दो 2c माइनस का 2 और माइनस का c, सो वी कैन से c माइनस टू आ जाएगा ये, राइट, दिस क्वांटिटी। अच्छा, यहाँ पे c प्लस टू लिख सकते हैं अपन, ठीक है, और ये c प्लस टू है, ठीक है। अच्छा, नीचे डिनोमिनेटर में 2 दूनी 4 आ जाएगा मैक्सिमम, और 4 में एलसीएम लेके ना एक काम कर देता हूँ, 4 में सीधा एलसीएम ले रहा हूँ और मैं इधर मल्टीप्लाई भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो इट इज़ माइनस 4 दूनी 8c स्क्वायर और प्लस प्लस 4 चौक 16c, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट a को c की टर्म्स में भैया पूरी तरीके से सॉल्व कर दो। सो या तो c गाइस कुछ हो सकता है क्या, कुछ तुम पास आए यूं मुस्कुराए तुमने न जाने क्या, मुझे लगता है कि यहाँ पे 2c कॉमन लेके c प्लस टू आ सकता है, ठीक है। और जब मैं एलसीएम लूँगा, ठीक है, तो 4 की मल्टीप्लाई होगी तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 8c हो जाएगा, ठीक है, 8c हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट वी कैन से अपॉन 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे नीचे अपॉन में 4 ले लेते हैं, और c प्लस टू कॉमन आ सकता है भैया, c प्लस टू कॉमन आ सकता है, ठीक है ना, जितना हो सकता है। उसके बाद ये c स्क्वायर माइनस 4 है ना, c माइनस टू सी प्लस टू सी स्क्वायर माइनस 4 माइनस का 8c है ना। सो अब देखेंगे भैया जरा ये कितना हो जाएगा, इट इज इट्स ठीक है, हैं कुछ बन रही है कहानी, कुछ बन रही है क्या कहानी, अभी तो नहीं बन रही यार। अभी तो नहीं बन रही हैं, और एक फर्दर एक्सपेंड करते हैं। मैं कह रहा ना आपको, कुछ कई बार इस तरह की चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। तो सी क्यूब माइनस का 4c ओके, एंड माइनस का 8c स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, और माइनस का 2 चौक 8 और माइनस का 2 अट्ठे 16c अपॉन 4। सो फाइनली डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आ सकता है जरा देखेंगे भैया ना। और कुछ अच्छा, समटाइम्स इस तरह के क्वेश्चंस जो है इसलिए सेकंड राउंड में सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चंस ना काफ़ी लगते तो इजी हैं बट टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है, बट ठीक है फिर भी देखते हैं। सी क्यूब, अब माइनस का 8c स्क्वायर प्लस का 2c स्क्वायर, तो माइनस का 6c स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 16 और 4 20 सी क्यूब माइनस कुछ ऐसे, ओके कुछ क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा यार।
हमने काफ़ी कोशिश करी है रिजॉल्व तरीके से सॉल्व करने की। एक बार देखेंगे कुछ गड़बड़ है क्या बाबा। c माइनस बी, बी सी प्लस टू बी, बी कॉमन ले लिया है तो c प्लस टू, बी की वैल्यू c प्लस टू बाई टू भी रख दिया हमने। अच्छा, और 2c माइनस टू माइनस सी, तो c माइनस टू भी हो गया, 2 दूनी 4। और यहाँ से हम लोगों ने, हाँ यहाँ गलती है गाइस, यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, यहाँ गलती है गाइस। देखिए अगर मैं यहाँ पे 2c कॉमन भी लेता हूँ लेट्स से, देखिए 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 बच्चों, देखिए देखिए देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस साइन था तो मैं सिर्फ 2c कॉमन लूँगा ना, तो मेरे पास c माइनस का 2 आना चाहिए, ठीक है, जो कि एक गलती हो गई हमसे। और एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे मैक्स टू मैक्स ये 8c आ जाएगा, तो 8c इंटू सी माइनस टू। सो कॉमन नहीं आ रहा है कुछ, है ना, c माइनस टू कॉमन आ रहा है एग्जैक्टली, ओके c माइनस टू कॉमन आ रहा है। तो समटाइम्स में क्वेश्चन इस तरीके से हो जाता है। तो c माइनस टू अगर कॉमन लेंगे तो ये c प्लस टू का होल स्क्वायर, तो यानी कि सी स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 दूनी 4c, है ना, तो c प्लस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। और माइनस का अपन 8c रख देंगे, ठीक है, एंड अपॉन 4, तो ये हो जाएगा c माइनस टू, और ये कितना हो जाएगा प्लस 4c माइनस 8c, तो यानी कि माइनस का 4c, ठीक है भैया। तो ये तो सिंपल सिंपल कितना हो गया हमारे पास c माइनस टू का होल स्क्वायर अपॉन 4। सो अब बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, डिटरमिनेंट a है ये, है ना, और डिटरमिनेंट a की रेंज कितनी है भैया, डिटरमिनेंट a की रेंज है 2 से 16 तक, ठीक है ना, 2 से 16 तक, तो 4 दूनी 8 और c माइनस टू का होल क्यूब, और ये 16 चौका 64, तो c माइनस टू का वैल्यू कितना हो सकता है भैया, इट इज 2 का क्यूब हो गया। देखिए ना, इसको हम लोग फर्दर क्या देख सकते हैं भैया, ये 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और इस 64 को लिख सकते हैं अपन 4 का क्यूब। तो c माइनस टू का वैल्यू हमारे पास पर्टिकुलरली कितना आ जाएगा, c माइनस टू का वैल्यू आ जाएगा भैया 2 से 4 तक, यानी कि c का वैल्यू विल कम आउट एज 4 से 6 तक, है ना। सो 4 से 6 विल बी द करेक्ट आंसर। सो b इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लोग सॉल्व करेंगे उतना सिंप्लीफाइड हमारे पास आंसर आ सकता है, बट हल्की सी भी अगर गलती हुई तो हम लोग फंस सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। क्लियर है भैया, जल्दी से बताइएगा, हैं जी, चलें आगे। चलिए, तो अब हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर रहे हैं। ये जेईई मेंस में पूछा गया है 2021 में, ठीक है। सो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट पे मैंने आपको काफी क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है, इतने करा दिए कि अब आपको डिटरमिनेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एज सच, ठीक है, जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट के जो क्वेश्चंस है। अब जरा क्वेश्चन को पढ़िए भैया, पढ़िए पढ़िए और समझिए, पढ़िए पढ़िए और समझिए, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई M एक सेट है, सेट ऑफ मैट्रिक्स, ओके, M क्या है, सेट ऑफ मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स कैसे बनेगी, मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर सेट से बिलोंग करेंगे, यानी कि M के अंदर बहुत सारी A मैट्रिक्स हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट A मैट्रिक्स हैं जो कि ABCD की वैल्यू इस सेट से लेके बनाई जा सकती है, ठीक है। अब f एक फंक्शन है m टू z, अब m तो क्या है, सेट ऑफ मैट्रिक्स है, m क्या है भैया, सेट ऑफ मैट्रिक्स है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि भैया m f क्या है कि भैया अगर a मैट्रिक्स आप रखोगे, ठीक है ना, तो a कहाँ से आएगा भैया, सेट m से आएगा, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी यानी कि जो डिटरमिनेंट ऑफ a है ना, fa इज व्हाट, नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ a। सो डिटरमिनेंट ऑफ a आपको कहाँ मिलेगा, सेट ऑफ इंटीजर से, यानी कि एक बात तो पता चल गई कि हमारा जो डिटरमिनेंट है वो क्या है, इंटीग्रल है, इंटीजर है, ठीक है। ओके, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू m, तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू m वेयर z इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, देन नंबर ऑफ a बिलोंग्स टू m, तो कह रहा भैया कितनी नंबर ऑफ a मैट्रिक्स जो है आप बना पाओगे, है ना, सच दैट fa बराबर 15। अब fa बराबर 15 का मतलब यानी कि डिटरमिनेंट a बराबर 15 की बात कर रहा है वो, तो यानी कि 15 डिटरमिनेंट के लिए, यानी कि अगर हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ a की बात करें, ठीक है ना, सो इट विल बी ABCD, ठीक है ना, और वो कह रहा है कि इसकी वैल्यू 15 के लिए कितनी A मैट्रिक्स पॉसिबल है। सो अब देखिएगा, ये डिटरमिनेंट 15 के लिए AD माइनस BC की वैल्यू 15 होनी चाहिए, ठीक है। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है, अगर AD माइनस BC की वैल्यू 15 होनी चाहिए और ABCD किससे बिलोंग करने चाहिए, है ना, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 और 0 से, ठीक है। तो हमारे पास A, D और B, C की डिफरेंट डिफरेंट जितनी पॉसिबल वैल्यूज हम लोग कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं, उतनी ही डिफरेंट डिफरेंट A मैट्रिक्स हम लोग बना पाएंगे,
ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे है 3, सो 3 3 9, अगर मान लो ए और डी सेम भी हो गए तो 3 3 9, तो सबसे बड़ा फैक्टर जो है, सबसे बड़ी जो टर्म है वो 9 हो सकती है, ठीक है। और 9 में अगर 6 जोड़ेंगे तो अपने पास 15 आ सकता है, राइट। और कोई पॉसिबल कॉम्बिनेशन है क्या? मान लो अगर हम लोग 3 नहीं लेते हैं, उससे छोटा नंबर लेते हैं, तो 2 दूनी 4 या 2 तिया 6, है ना। सो डिफरेंट अगर हम लोग कॉम्बिनेशंस की प्रोडक्ट लें तो मैक्सिमम प्रोडक्ट पॉसिबल है 15, फिर दूसरी मैक्सिमम हायर प्रोडक्ट पॉसिबल है 6, फिर 4 पॉसिबल है, फिर 3 पॉसिबल है, फिर 2 पॉसिबल है और फिर 0 पॉसिबल है, ठीक है ना 1 और 0 पॉसिबल है। कहने का मतलब इन नंबर्स को इस्तेमाल करके अगर हम लोग प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स की बात करें तो मैक्सिमम हमारे पास 9 आ सकता है, 15 भी नहीं, मैक्सिमम हमारे पास 9 आ सकता है, फिर 6 आ सकता है ना, 3 2 6 करके, फिर 4 आ सकता है, 2 2 4 करके, फिर 3 आ सकता है 3 इंटू 1 करके, 2 आ सकता है 2 इंटू 1 करके, 1 इंटू 1 करके 1 आ सकता है, और 0 से मल्टीप्लाई करके 0 आ सकता है। सो 15 बनाने के लिए सिर्फ ये पॉसिबल कंडीशन है कि हम लोग इसको और इसको जोड़ेंगे तो ही 15 बनेगा, बाकी 9 को आप किसी से भी जोड़ लो, 9 4 13 आएगा, 9 3 12 आएगा, है ना। सो 6 और 4 10 आएगा, यानी कि एनी 2 नंबर्स को जोड़ के, एनी 2 प्रोडक्ट्स को जोड़ के 15 आना, सिर्फ यही 2 प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं। तो इसका मतलब भैया, यानी कि इसका मतलब या तो ये 9 हो जाए, राइट, माइनस, और ये माइनस का 6 हो जाए, ठीक है, या फिर ये 9 हो जाए, या फिर ये पॉसिबल है कि ये 6 हो जाए और ये -9 हो जाए, यानी कि यही डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है ना। इसको 15 बनाने के लिए यही डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है, इसको 15 बनाने के लिए यही डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है। सो अपन अब एक काम करते हैं, देखिएगा, अब बहुत ही ध्यान से समझते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। अब देखिएगा, अब मैं, ठीक है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस की बात करते हैं ना, AD माइनस BC की, ठीक है। कब? जब 6 माइनस 9 15 है, तब क्या क्या नंबर्स होंगे। अब जरा देखिएगा 9 कैसे आ सकता है, जब A की वैल्यू 3, D की वैल्यू 3, ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर A की वैल्यू -3 और D की वैल्यू -3, तब भी पॉसिबल है। -6 कैसे आ सकता है, -2 इंटू 3 करके, और लेट्स से पोजीशन चेंज कर दी 3 इंटू -2 करके, या फिर 3 को माइनस कर दो, ठीक है, या फिर 3 को माइनस कर दो, -3 इंटू 2, या फिर 2 इंटू -3। तो देखो 4 पॉसिबल केसेस तो ये हैं, राइट, और उसके बाद 4 ही केस जो है वो इसके साथ आएंगे, है ना। 4 पॉसिबल केसेस यहाँ आएंगे, भाई यही वाले 4 केस यहाँ पे भी आ सकते हैं। भाई देखो 9 करने के 2 तरीके हैं, 9 लिखने के 2 तरीके हैं, बल्कि -6 लिखने के 4 तरीके हैं। तो -6 लिखने के 4 तरीके हैं, 4 तरीके इसके काम आएंगे, 4 तरीके इसके काम आएंगे, ठीक है। फिर अब यहाँ पे आ जाओ, 6 कितने तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, -2 इंटू 3, ठीक है। देखिए 6 कितने तरीके से लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 3 करके, राइट, 3 इंटू 2 करके, -2 इंटू -3 करके, और -3 इंटू -2 करके, ठीक है ना। माइनस, अब देखिएगा -9 कितने तरीके से अपन कर सकते हैं भैया, -9 कितने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, -9 कितने तरीके से कर सकते हैं, -9 करने के -3 इंटू 3 और 3 -3, ये 2 तरीके हैं। सो 2 पॉसिबल वेज और यहाँ पे 4 पॉसिबल वेज, राइट। सो देखिए 4 और 4 8, ठीक है ना, यानी कि 8 वेज तो ये हो गए, और 4 दूनी 8, 8 वेज यहाँ हो गए, ठीक है ना। भाई हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन के लिए ये 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना। सो 4 दूनी 8, है ना, 4 इंटू 2 वेज तो यहाँ हो गए, ठीक है, और एक तरीके से 2 इंटू 4 वेज यहाँ हो गए, ठीक है ना। 2 इंटू, इसको भी अगर आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो ना कि भाई देखो इसको -6 लिखने के देर आर टोटल 4 वेज, एंड इसको 9 लिखने के देर आर टोटल 2 वेज, है ना। सो 2 इंटू 4 वेज तो 8 वेज तो यहाँ हो गए, और 4 इंटू 2 वेज 8 वेज ये हो गए। सो 8 + 8 कितना आ जाएगा भैया आंसर अपने पास, 8 + 8 विल कम आउट एज 16 आ जाएगा, ठीक है। सो द आंसर विल कम आउट एज 16। सो ऐसी 16 डिफरेंट मैट्रिक्स ए पॉसिबल है जिससे कि डिटरमिनेंट का वैल्यू 15 है। और इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी पॉपुलर हैं जेई के अंदर, है ना। आपको एक पर्टिकुलर कंडीशन दे के और डिफरेंट नंबर ऑफ मैट्रिक्स पूछते हैं, है ना। तो जैसे कि हमने मैट्रिक्स के अंदर भी पीएनसी काफ़ी अप्लाई करके हम लोगों ने डिफरेंट मैट्रिक्स बनाई,
ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग जो है एक पर्टिकुलर कंडीशन में भाई डिटरमिनेंट ये है, डिटरमिनेंट की रेंज ये है ना, उस केसेस में हम लोग डिफरेंट नंबर ऑफ मैट्रिसेस बता रहे हैं। चलिए, सो वैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट आई थिंक आपको क्लियर होगा। लेट्स प्रोसीड टू द लास्ट, है ना। पहले इसका आंसर तो चेक कर ले भैया, कितना है? 16, हाँ 16 है। चलिए, सो जेईई एडवांस 2018 में ये सवाल पूछा गया भैया। सो अब एक लास्ट क्वेश्चन करने भैया हम लोग, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद ये वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वाला लेक्चर खत्म हो जाएगा। देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर विद द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से, ठीक है भैया, क्लियर है? चलिए, सो अब ये देखते हैं भैया, कह रहा है लेट P be a matrix of order 3 into 3 such that all the entries in P are from the set -1, 0 and 1. Okay, then the maximum possible value of the determinant P is what? ठीक है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है 3x3 मैट्रिक्स है और हर एलिमेंट को आप -1 या 0 या 1 रख सकते हो। बताओ डिटरमिनेंट का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितना होगा, राइट। सो अभी तक आपने जितने भी जेईई एडवांस के क्वेश्चंस करे होंगे ना, ये चीज़ तो आपने नोटिस करी होगी कि जेईई एडवांस के क्वेश्चन ना लेबोरियस नहीं होते, है ना। समटाइम्स आपको लेबोरियस मिलेंगे बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कंसेप्चुअल मिलेंगे, है ना। देयर इज सम टेक्निक, सम अप्रोच टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस, है ना, और वो थोड़ी डिफरेंट होंगी, है ना, आपको नया सोचने के लिए प्रेरित करेंगी, ठीक है। सो अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक 3x3 मैट्रिक्स बनाता हूँ, ठीक है, 3x3 मैट्रिक्स बनाता हूँ, लेट्स से मेरे को इसका डिटरमिनेंट निकालना है। सो ABCDEF and GHI, ठीक है, लेट्स से मेरे को इसका डिटरमिनेंट निकालना है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है ये हमें बताना है, ठीक है। और हर एलिमेंट को हम लोग क्या ले सकते हैं? ABCDEF। सो एलिमेंट्स जो हैं ABCDEF और GHI ये सब किससे बिलोंग करेंगे? विल बिलोंग्स टू -1, 0, 1, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब एक बात समझो, अगर मुझे डिटरमिनेंट निकालना है तो मैं साइरस डायग्राम मेथड लगा दूँ, सिंपल है। तो यानी कि ADG एंड BEH। सो साइरस डायग्राम मेथड से इट इज AEI, ठीक है, AEI BFG प्लस BFG, राइट, एंड प्लस CDH, राइट, माइनस GEC, ठीक है, GEC माइनस HFA माइनस IDB, है ना, माइनस IDB। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू, अच्छा देखो, अगर हम लोग इनमें 3 नंबर्स की प्रोडक्ट की बात करें, है ना, -1, 0, 1 रख के प्रोडक्ट्स की बात करें, तो जो प्रोडक्ट्स होंगी वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है भैया? 1, राइट, या फिर प्रोडक्ट 0 हो सकती है या फिर प्रोडक्ट -1 हो सकती है। सिर्फ 3 ही तरह की प्रोडक्ट्स पॉसिबल है। ये जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये या तो इनकी वैल्यू 1 हो सकती है या 0 हो सकती है या -1 हो सकती है। और बताओ इसके अलावा कोई प्रोडक्ट पॉसिबल है क्या? कोई भी प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। सो अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं। देखिए, हमारी कोशिश ये है कि हम लोग जो नेगेटिव वाले क्वांटिटीज़ हैं इनको प्लस कर दें, क्योंकि हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो हम सोच रहे हैं कि भाई जितने भी नेगेटिव वाले नंबर्स हैं इनको प्लस कर लें, उससे क्या हो जाएगा, हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। हमारा जो रिडक्शन है, जो सब्ट्रैक्शन है, वो कम करना चाह रहे हैं हम लोग। तो नेगेटिव लाने के लिए अपने को देखिए किस किस तरीके से नेगेटिव पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो डिफरेंट नंबर ऑफ मैट्रिसेस नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ पॉसिबल वैल्यू, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू की बात कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू मैटर करेगी, ना कि उसका ऑर्डर, ठीक है। सो देखिए, अगर इसको पॉजिटिव बनाना है तो मैं एक -1 लूंगा, राइट, और बाकी मुझे 1, 1 लेने पड़ेंगे, ठीक है। या फिर मैं तीनों के तीनों -1 भी लूंगा, लेकिन उससे क्या होगा, उससे मेरा जो वैल्यू है वो तो रहेगा 1 ही ना। तो मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट ट्राई नहीं कर रहा हूं, मेरे को मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से मतलब है। तो मैंने तीनों को -1, -1, -1 ना करके मैंने -1, 1, 1 करा। इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ भी दिखेगा। G जो है उसको मैंने -1 लिया, राइट, E जो है वो कहाँ है, उसको मैंने 1 लिया, और C जो है उसको मैंने 1 लिया, क्योंकि अगर मैं इनको भी नेगेटिव लूँ तो अदर जगह पे फिर नेगेटिव्स आएंगे। तो मेरे को लीस्ट नंबर ऑफ नेगेटिव का काम करना है। फिर मैं अगर H को -1 ले लूँ और F और A को 1, 1 ले लूँ, ठीक है। सो A 1, 1 है, A 1 है, F 1 है, ठीक है, और H जो है वो -1 है, ठीक है। क्लियर है क्या? अच्छा, अब देखिए, मेरे को क्योंकि प्रोडक्ट मैक्सिमम करके चलनी है तो इधर नेगेटिव आ गया। अब इसको कॉम्पनसेट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक -1 लेना पड़ेगा, जिससे कि ये ओवरऑल क्वांटिटी पॉजिटिव रहे। सो B को मैंने -1 लिया,
सो बी को मैंने -1 ले लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे डी को भी मेरे को -1 लेना पड़ेगा टू कॉम्पनसेट कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव रहे, क्योंकि हम नेगेटिव रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तो डी को हमने -1 इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब आई का जो वैल्यू है, अब 1 1 है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव रहे तो मेरे को 1 लेना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो आई का वैल्यू मैंने 1 लिया, द मोमेंट मैंने आई का वैल्यू 1 ले लिया बच्चों, तो यहाँ पे 1 आएगा। तो इसका मतलब अब देखो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट दिस इज 1, ये प्रोडक्ट 1, ये प्रोडक्ट 1, ये प्रोडक्ट 1 और ये प्रोडक्ट 1 और यहाँ पे प्रोडक्ट -1, ठीक है। सो यानी कि 1 2 3 4 5 प्लस के हो गए और एक माइनस का हो गया, तो यानी कि +4, यानी कि 4 इज द मैक्सिमम पॉसिबल प्रोडक्ट, क्योंकि हमने उस हिसाब से जो है वैल्यूज असाइन करनी शुरू करी जिस हिसाब से हमको मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू मिले, ठीक है भैया, ठीक है। सो +4 इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, ठीक है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारा होता है ये लेक्चर खत्म आज का। इसके नोट्स आप हमारे विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में। टिल देन गुड बाय एंड लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।